हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एवरेज, जिसको हिंदी में हम औसत कहते हैं। एवरेज का मतलब होता है समान भाग में बांटना। चलिए थोड़ा सा एग्जांपल लेकर समझते हैं। देखिए हमारे पास 5 मार्क्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स होंगे और जो मैक्सिमम मार्क्स है हर सब्जेक्ट में वो है 100। तो 100 में से 50 आए हैं, 50 50 50 और 50। हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स की मार्क्स है 100 में से 1 2 3 4 5। ठीक है, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है। उसमें हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या होता है, सम मतलब हम टोटल करेंगे उन सभी ऑब्जर्वेशंस का जो भी हमारे पास नंबर्स हैं। ठीक है, और हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है कितने, 1 2 3 4 5, तो हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी, 5। ठीक है, अब इनका हम सम करेंगे, 50 50 100, 50 50 100 और 50, ये हमारे 100 200 250 नंबर हो गए हैं। 250 कितने में से आए हैं वैसे, ये हमारे आए हैं 500 में से। हर एक सब्जेक्ट का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो थे हमारे 100, तो 100 इंटू 5 कर देंगे तो 500। लेकिन हमें टोटल नंबर ऑफ मार्क्स नहीं पूछे हैं, हमें पूछा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि हमारे पास है 5। ठीक है, अब इसको हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। ये हमारा एवरेज है। एवरेज को हम अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, मीन। लेकिन अगर आप देखें ये परसेंटेज से कैसे डिफरेंस करेगा, कैसे डिफर करेगा। टोटल नंबर हमारे पास कितने आए हैं, 250, कितने में से आए थे, 500। जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। अब अगर 0 से 0 कट जा रही तो बिल्कुल सेम वही हमको मिल रहा है एवरेज। ये है हमारा परसेंटेज। जो हमारा ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हमारा एवरेज और परसेंटेज दोनों सेम आ रहे हैं। अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, चलिए हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इस बार हमारे पास जो सब्जेक्ट है उसमें मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 75। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 75। 75 में से कितने आए हैं, 50 आए हैं, 25 50 35 और ये 50। ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स हमारे पास ये मार्क्स हो गए हैं। अब इनको अगर हम टोटल करेंगे, 5 5 0 5 10 12 13 13 16 16 और 5 21, 210 हमारे पास टोटल हो गया। अब देखिए एवरेज के अकॉर्डिंग, एवरेज क्या कहता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब कि जो हमारे पास आए हैं इनका सम 210। अभी है कितने, 5 हैं अपॉन 5। इसका जो एवरेज आएगा वो हमारा आ जाएगा 5 4 जा 20 और 2 42 आ जाएगा हमारा एवरेज। ठीक है, अगर हम करते परसेंटेज की बात तो एक तो हम जान लेते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंट। सेंट का मतलब होता है 100, कि अगर हमारे पास ये कितने होंगे मैक्सिमम मार्क्स, 75 इंटू 5, मैक्सिमम मार्क्स होंगे मेरे पास 375। ठीक है, अगर 375 को में से हमारे पास कितने आए हैं, 210। अगर हम ये देखते हैं कि हमारे पास 100 में से मार्क्स कितने आए हैं, उसको हम बोलते परसेंट। तो यहाँ पर हमने निकाला था एवरेज 42 आया था, परसेंटेज निकालेंगे 375 210 इंटू 100। चलिए इसको आसान करने के लिए हम इसको 70 मान लेते हैं, हमारे मैक्सिमम मार्क्स हैं 70। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 70 5 जा 350। कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, 75 जा 350। तो देखिए 7 5 जा कितना होता है, 35, 0 से 0 कट जाएगी, 21 कितनी बात है, 7 3 जा 21 और 5 से ये कट हो जाएगा 20 पर। तो ये हमारे पास आ गया 3 इंटू 20 60% हमारे पास ये नंबर आ गए हैं। ठीक है, परसेंटेज का मतलब है अगर हम मानते हमारे पास 350 नंबर नहीं है, हमारे पास 100 है मैक्सिमम मार्क्स, सभी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स अगर हमारे पास 100 है, टोटल करके ही सभी के मैक्सिमम मार्क्स 100 आ रहे हैं, तो 100 में से हमारे पास
कितने नंबर है, हमने 350 में से 210 को इक्विवेलेंट किया है, 100 में से 60 आए हैं। इसका मतलब है अगर सभी टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं उनके मैक्सिमम मार्क्स को मिला करके 100 आता, उसमें से हमारे 60 आए, ये इक्विवेलेंट है 350 में से 210 के। इसको आप खुद भी चेक कर सकते हैं, 0 से 0 कट हो जाएगी, 0 से 0 कट हो जाएगी, और 7 3 ज़ा 21, 7 5 ज़ा 25 35, 3/5 आ रहा है यहाँ पर देखिए, 6 3 ज़ा 2 3 ज़ा 6, और 10 5 ज़ा 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पर भी 3.5 आ रहा है, यहाँ पर भी 3.5 आ रहा है। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। अभी हमने परसेंटेज का मतलब समझ लिया है, अभी एवरेज का मतलब देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस स्टूडेंट के 25 मार्क्स कम है 70 में से एज कम्पेयर टू सभी जो मार्क्स हैं, और 35 भी कम है। अगर टीचर ये ऑब्जर्व करता है बच्चे ने मेहनत कितनी की है, 210 की है, कितने में से, 350 में से की है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अगर टीचर ऑब्जर्व करे उसकी मेहनत को 210 को डिवाइड कर दिया जाए सभी सब्जेक्ट्स में, तो उसके कितने मार्क्स आएंगे, 42। ठीक है, तो एवरेज का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जो हमारे पास इनका टोटल आया है, अगर हम इसमें 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट्स में हम इसको बांट दिया जाए 210 को, तो टीचर क्या कंक्लूजन निकालेगा, जो बच्चे ने मेहनत की है वो ऐसी की है। अगर इसको हम कंसिडर ना करें तो उस बच्चे के हर सब्जेक्ट में 42 मार्क्स आने चाहिए थे 70 में से। ठीक है, जो हमने एग्जाम्पल लिया है, इस स्टूडेंट के पड़ोस में एक और लड़का रहता है जिसके मार्क्स कुछ इस प्रकार हैं, 45 30 45 40 45। तो देखिए जो ये स्टूडेंट है इसके 75 मैक्सिमम मार्क्स हैं हर सब्जेक्ट में। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट ये प्रीवियस एग्जाम्पल था उसमें कितने थे, 70 में से, और जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके आए थे 50। तो अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि किसकी मार्क्स ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 70 है मैक्सिमम मार्क्स, यहाँ पर 75 है। इसके लिए हम परसेंट का यूज़ करते हैं। हम क्या करेंगे, दोनों के मार्क्स 100 में से निकालेंगे। तो इसके कितने आए हैं, 70 में से 50 इंटू 100, और इसके 75 में से 45 इंटू 100। इसका मतलब है हमने इन दोनों के मार्क्स को 100 में से निकाल लिया है। 0 से 0 कैंसिल, यह आ जाएगा आपका 500/7। अब 7 से हम कट करेंगे तो 7 7 ज़ा 49, 10 7 1 ज़ा 7, और फिर 30 आ रहा है तो 0.8, तो 71.8 है हमारे जो फर्स्ट कैंडिडेट है उसके। और सेकंड के लिए 45 जाएगा 9 पर, और 75 जाएगा 15 पर, और ये 15 3 से कट होगा 5 पर, और 5 से कट होगा 20 पर, तो 3 इंटू 20 60%। 60% क्या कहें, या फिर 100 में से 60 नंबर आए हैं। तो मार्क्स किसके ज़्यादा आए हैं, जो फर्स्ट कैंडिडेट है इसके मार्क्स ज़्यादा है फर्स्ट सब्जेक्ट में जो दूसरा कैंडिडेट है उससे। अब जो सेकंड कैंडिडेट है उसमें एक और सब्जेक्ट है उसके पास, उसमें से कहते हैं 45। इसके पास कितने सब्जेक्ट्स हो गए, 6 हो गए हैं। इनका हम टोटल करेंगे, 45 45 90, 45 45 90 90 90 180 180, और 30 210, और 40 250 आए हैं कितने में से, 75 हर सब्जेक्ट के। तो 75 इंटू 6, 5 6 ज़ा 30, 6 7 ज़ा 42, और 3 45 आउट ऑफ 450। यहाँ पर देखें तो 250 अगर हम एवरेज निकाल लेंगे तो कितने हैं, ये 6 हैं अपॉन 6, तो ये कट होगा 4 से,
6 4 जा 24, 1 0, 6 1 जा 6, तो नीचे 4 आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 4 0 और 6 6 जा 36 और फिर बाद में 0.6, तो ये आपका आएगा एवरेज इस केस में। यहाँ पर अगर परसेंटेज की बात करें तो 250 अपॉन 450 इंटू 100, इसको हम कट कर देते हैं। यहाँ पर ये 9 से जाएगा, 5 से जाएगा, 500 अपॉन 9 से हम कट करेंगे, 9 5 से 45, फिर 5 बचेगा 50 हो जाएगा, 9 5 फिर से 45, फिर 5 बचेगा, हम पॉइंट लगाएंगे 5 तो ये हमारी परसेंटेज आएगी 55.55। और जैसा कि आप फर्स्ट जो प्रीवियस हमारा एग्जाम्पल है जिसमें 350 में से 210 मार्क्स आए थे, इस केस में जो भी परसेंटेज आ रही थी वो थी 60%। तो देखिए इसकी परसेंटेज ज़्यादा है हमारे जो दूसरा कैंडिडेट है उससे, लेकिन आप मार्क्स देखिए तो मार्क्स का जो डिफरेंस वो देखिए, सिर्फ केवल 40 मार्क्स का डिफरेंस। यहाँ पर कितने थे 250। किसी को ये पता ना हो कि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं जो सेकंड कैंडिडेट है इसमें 1 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है, इसके मैक्सिमम मार्क्स डिफर कर रहे हैं फर्स्ट कैंडिडेट से, 100 मार्क्स का डिफरेंस है देखिए दोनों में। और अगर हम ऑब्टेन्ड मार्क्स करें तो कुल 40 मार्क्स, इसके 250 से इसके 210 है, 40 मार्क्स का डिफरेंस है। लेकिन अगर ये कैंडिडेट बताएगा कि मेरे 250 आए, ये बताएगा 210 आए, तो किसी को ये नहीं पता लगेगा कि इस कैंडिडेट के मार्क्स ज़्यादा हैं रियल में इससे, ठीक है। तो दोनों के मार्क्स को इक्विवेलेंट बनाने के लिए हमने इसको 100 में से किया, तो ये 100 में से 60 हैं, ये 100 में से 55.55 आए हैं और इसके अकॉर्डिंग इसके मार्क्स ज़्यादा हो गए हैं। एक एवरेज का एग्जाम्पल और देखेंगे जिसमें कि एक कार से हम यात्रा कर रहे हैं। स्टार्टिंग में 5 किलोमीटर कार चली है, वो भी 6 घंटे में, ठीक है। उसके बाद जाम लग गया है आधे घंटे के लिए, 0.5 आवर, ठीक है। इस दौरान कार उसी जगह पर ही रही है। उसके बाद रास्ता थोड़ा ख़राब था, इसीलिए यहाँ पर 2 किलोमीटर चले हैं 2 घंटे में। अब अगर हमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए कहें, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड का देखते हैं, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो एवरेज स्पीड होगी उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पर हम टोटल डिस्टेंस देखें तो 5 और 2 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, और टोटल टाइम देखें 6 2 8 और आधा घंटा 8.5 आर। यहाँ से हम पॉइंट कैंसिल करेंगे, ऊपर 0 जाएगा, 85 जाता है, 17 5 जा 85 17 और यहाँ पर 14 5 जा 70। अब इसको 17 से हम डिवाइड करेंगे 14 से, ये होगा नहीं इसलिए हम 0 लगाएंगे, 0.17 8 जो होता है 136, 4 बचेगा, फिर 0, 17 2 जा 34 6, तो जो हमारा ये आया है 0.82 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी हो गई है एवरेज स्पीड। इसका मतलब है कि अगर कहीं पर यहाँ पर जाम ना होता, यहाँ पर रास्ता ख़राब ना होता और स्टार्टिंग में अगर हमें खाली रोड भी ना मिलता, तो जो हमारी एवरेज स्पीड होती, मतलब कि अगर कुछ भी ना होता, गाड़ी चलती रहती, तो ये 0.82 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करती। तो एवरेज स्पीड का मतलब यही है, टोटल डिस्टेंस को हमने टोटल टाइम में बांट दिया है, जिससे कि हमारी एवरेज स्पीड निकल गई है।